आपने कहा असंभव था, लेकिन आज संभव हो गया। आज हम खुद उसके साक्षी बन रहे हैं। स्वामी जी, नींव से लेकर निर्माण तक आप इसके पूरे कार्य में लगे रहे। क्या क्या पड़ाव आए, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण क्षण थे जो आज जब आप यहाँ बैठकर सोचते हैं, जब उस धर्म ध्वजा को देखते हैं, आपके मन में अंकित होते हैं? सबसे पहला, जब आपने क्रम से पूछा है तो मुझे बतलाना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या आएगा, यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुविधा का प्रश्न था और हमारी अंतरात्मा झूल रही थी, क्योंकि जिसके लिए इतना प्रयास किया अब उसका क्या प्रतिफल मिलने वाला है। लेकिन भगवान न्यायालय की कुर्सी पर मानो बैठ गए और उन्होंने योग्य निर्णय दिया और तब जो आनंद था, जो उल्लास था, वह अपरिमित था, पूरे देश के लिए था। न्यायालय के निर्णय में न्यायालय ने यह बतलाया था कि केंद्रीय सरकार को एक न्यास बनाना चाहिए और यह सारा काम उस न्यास को सौंप देना चाहिए। सच्ची बात बताता हूँ, मुझे तो आभास भी नहीं था कि उस न्यास में कहीं मेरा नाम होगा। मुझे माननीय योगी जी ने कहा भी कि स्वामी जी, इसमें आने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया। तो मैंने विनम्रता से कहा, आप प्रयास की बात करते हैं, मैंने तो इच्छा भी नहीं की थी, लेकिन जब प्रभु ने इस सेवा के लिए बुलाया है तो पूरी तरह उसमें समर्पित होना मैं अपना कर्तव्य मान रहा हूँ। अब उस न्यास में भी कोषाध्यक्ष की सेवा मुझे प्राप्त हुई। अब यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मुझे स्वयं को अपना कुछ कोष संभालने की भी आदत नहीं, कोष है ही नहीं। और आप मंदिर के खजांची बन गए। लोग मुझे राम जी का कुबेर कहने लग गए। मैंने कहा, अरे इस कुबेर को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, किंतु सहयोगियों का बहुत बड़ा सहयोग मिला और हम लोग एक एक काम पार करने लगे। हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वह इस मंदिर के नींव का निर्माण। अब वो दिन याद आते हैं। आज भी हमारे साथी जब बैठे थे तब उस दिन को याद कर रहे थे कि जो वो पाइल्स नहीं हो रही थी और केवल रेता ही रेता निकल रहा था, कहीं हमें पाषाण नहीं मिल रहा था। लेकिन इन सारी बातों में देश के सारे वास्तु विशेषज्ञ और हमारे सभी IIT के लोग, उन्होंने मिलकर के ऐसे सुंदर मार्गदर्शन के सूत्र हम लोगों को दिए कि धीरे धीरे मंदिर ऊंचा उठने लगा। उसके भी भीतर जब भूमि पूजन का प्रश्न आया, वो तो एक बहुत बड़ी बात थी। वह कोविड के अंतर्गत आ गया था और भूमि पूजन के समय भी सब लोग गदगद थे, क्योंकि यह भूमि पूजन सामान्य नहीं था। बड़े संघर्षों के पश्चात यह अवसर मिला था और वह हो गया, मंदिर का निर्माण हो गया। जब प्राण प्रतिष्ठा का प्रसंग आया, वो तो माहौल देखने बनता है, ऐसा था। क्योंकि भगवान रामलला की जो प्रतिमा, जो विग्रह लोगों ने देखा, आश्चर्य की बात यह है कि जिस मूर्तिकार ने, योगीराज ने उस मूर्ति को गढ़ा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में वहाँ पर आकर के प्रणाम करके वो रो करके कहने लगा कि ये भगवान मैंने नहीं बनाए हैं। उसके द्वारा तो पत्थर की मूर्ति में शिल्प किया गया, लेकिन प्राणों का संचार होने के पश्चात जो भगवान के रूप में निखार आया है और जो भाव आए हैं, उन्होंने मूर्तिकार को ही गदगद कर दिया। ये हमने अपनी आंखों से देखा। कार्यक्रम तो वह भव्य दिव्य होना ही था, वैसा हुआ और उसके पश्चात कार्य चालू ही रहने वाला था, क्योंकि पहले स्थल पर रामलला की स्थापना है, दूसरे तल पर वहाँ पर पूजनीय योगी जी के हाथों से राम परिवार की स्थापना हुई। हमारे सहित सब लोगों को ये लग रहा था कि रामलला इतने आकर्षक है, अब इससे आकर्षक और भगवान कैसे वहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन जब राम परिवार का दर्शन किया तो लोग और भी अचंभित रह गए
कि ये तो और भी बहुत बढ़िया हो गया। आज भी कोई भी जाकर के वहाँ पर राम परिवार की एक एक मूर्ति का दर्शन करता है वो भावों से भर जाता है। इतनी कोमलता, इतनी सजीवता उन सारी प्रतिमाओं में है। उनकी स्थापना हुई और उसके पश्चात अब यह ध्वजारोहण का कार्य हुआ। ध्वजारोहण एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं ध्वजारोहण को लेकर कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहती हूँ, और जब आप नींव से लेकर निर्माण तक की ये पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं तो मैं उस दिन भी यहीं पर थी जब नींव रखी गई थी। फिर जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो फिर मुझे अवसर मिला यहीं सरयू की तट पर आने का, राम की पैड़ी से इस पूरे कार्यक्रम का साक्षी बनने का, और अब आज ध्वजारोहण का दिन आ गया। बड़ी सुखद अनुभूति होती है। स्वामी जी, ध्वजारोहण का अर्थ क्या है? और जब ध्वजा तय की गई कि इस रंग की होनी चाहिए, इस पर सूर्य देव अंकित होने चाहिए, कोविदार वृक्ष होना चाहिए, ये पूरी प्रक्रिया समझाएं। इस ध्वजा का अर्थ क्या है? ऐसा है, चाहे छोटा यज्ञ मंडप है, चाहे छोटा मंदिर है, सर्वत्र ध्वजा की एक आवश्यकता होती है। और ये ध्वजाएं अलग अलग प्रकार की होती है। यज्ञ मंडप में उनकी दिशाओं के अनुसार, ग्रहों के अनुसार उनके रंग अलग अलग होते हैं। हर देवता की ध्वजा उसके चिन्ह से अंकित होती है। अब देखो, आपने भगवद गीता में देखा होगा अर्जुन को कपिध्वज कहा गया है। इसका अर्थ अर्जुन के ध्वज के ऊपर कपि का यानी वानर का चिन्ह है। जगदम्बा का जहाँ ध्वज होगा वहाँ पर सिंह का चिन्ह होगा। ऐसा सभी का अलग अलग चिन्ह होता है। अच्छा, ये बात दो कारणों से की जाती है। आपने कुंभ में भी देखा होगा, जितने भी महामंडलेश्वर आदि लोग होते हैं, बड़े बड़े अखाड़े होते हैं, उनके अपने अपने ध्वज होते हैं, अपने अपने चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों का पहला उपयोग ये होता है कि दूर से समझ में आ जाए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमें अपनी दिशा में जाना है तो जिस चिन्ह का ध्वज दिखेगा, ये उसका एक कारण। दूसरा, उस चिन्ह के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई होती है।